हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य यूनियन टेरिटरी कौन से हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। मतलब कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन को हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है चाइना, और यदि आप इमेज में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं वो चाइना से लगे हुए हैं, और इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। इसको भी हम इमेज से समझेंगे कि म्यांमार देश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। देखिए, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है हाईलाइटेड, ये है म्यांमार। अब इससे हम देखेंगे कि हमारे देश के कौन कौन से राज्य लगते हैं। ये ब्लू कलर का है अरुणाचल प्रदेश, ये पिंक कलर में है नागालैंड, ग्रीन कलर में है मणिपुर और ये रेड कलर में है मिजोरम। तो ये जो चार राज्य हैं वो किससे लग रहे हैं? म्यांमार से। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। इमेज देखते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। देखिए, ये जो व्हाइट कलर में है वो क्या है? बांग्लादेश। अब देखिए, यहाँ से लग रहा है एक तो मिजोरम, फिर ये त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ से देखिए ये असम, और ये जो है ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इतने सारे राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से लग रहे हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, हमारे देश के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए इमेज में, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा त्रिपुरा। अब यहाँ से भी, इधर से भी और इधर से भी, तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से, और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिपकी ला दर्रा। दोस्तों याद रखिए, जैसे कि ये 2 पर्वत हैं, अब इसके बीच का जो ये सकरा मार्ग है ना, जो आवागमन के लिए होता है, इसी को बोला जाता है दर्रा। अब सिपकिला दर्रा के बारे में याद रखिए कि ये हिमालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। याद रखिए, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? ये तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला? किन्नौर जिला। और तिब्बत का कौन सा जिला? जांदा जिला को आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। याद रखिए, गोवा की जो समुद्र तट रेखा है वो बहुत ही छोटी है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो वो मात्र 101 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 43%। याद रखिए दोस्तों कि हमारे देश का 43% हिस्सा जो है वो क्या है? मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेट विवर्तनिकी, जिसको याद रखिए प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों कि वर्ष 1967 में मैकेंजी, मार्गन और पार्कर, इनके विचारों को इकट्ठा करके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णागिरी। याद रखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पुराणों में इस पर्वतमाला का संस्कृत नाम है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी मतलब होता है काला पहाड़। जो हमारे भगवान कृष्ण थे वो सांवले रंग के थे, इसलिए जो है कृष्णागिरी मतलब की है काला पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मर्ग। मर्ग कहा जाता है किसको? जो लघु हिमालय श्रेणी है उसके ढलान पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, ये अधिकतर आप कश्मीर में देखेंगे। वहाँ पर जो हिमालय पर्वत होता है वहाँ पे जो ढलान होता है उसमें घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं। ये घूमने का बहुत अच्छा स्थल होता है। देखिए ये यहाँ पर आप इमेज से समझिए इस चीज को। इस हिमालय में पर्वतीय ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। और ये बहुत ही फेमस जो है टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग। और याद रखिए इसको उत्तराखंड में बोला जाता है पयार। कश्मीर में बोलेंगे मर्ग, उत्तराखंड में बोलेंगे पयार। और ये ढलान में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए म्यांमार में। याद रखिए जो अराकानयोमा नामक चोटी है ये हिमालय पर्वत की चोटी है और इसका विस्तार कहाँ पर है? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेनोजोइक। सेनोजोइक एरा जो बोलते हैं, सेनोजोइक युग बोलते हैं, इसी युग में निर्माण हुई है किसका? शिवालिक श्रेणी का। दोस्तों शिवालिक श्रेणी के बारे में कुछ बातें और ध्यान में रखिए कि इसको प्राचीन काल में कहा जाता था मानक पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है मानक पर्वत किसे कहते हैं? शिवालिक पर्वत को। और याद रखिए शिवालिक शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शिव जो भोलेनाथ है उनकी जटा। इसके अलावा इनके कुछ अन्य नाम भी है जैसे कि चूरिया पर्वत, चूरी पर्वत और मारगल्ला पर्वत, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मानक पर्वत। ये सारे शिवालिक पर्वत के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरावली। अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों भारत देश की। और याद रखिए ये जो अरावली पहाड़ियां हैं वो भारत की कहाँ पर पाई जाती है अगर ये पूछा जाए तो जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी राज्यों तक फैला हुआ है ये। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं गुरु शिखर, और ये कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में। याद रखिए इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों में पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बनास नदी। याद रखिए जो अरावली की पहाड़ियां हैं तो उधर पूर्व के साइड जो है बनास नदी निकलती है। बनास नदी के बारे में आप याद रखिए कि बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और ये पूरी तरीके से राजस्थान में ही स्थित है। इसका उद्गम राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले के पास अरावली पर्वत से है और ये कहाँ से निकलती है? अरावली के पूर्व की ओर से। दोस्तों याद रखिए चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये जो बनास नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सियाचिन। सियाचिन जो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है वो सबसे बड़ा हिमनद है। दोस्तों याद रखिए ये हिमनद क्या होता है? हिमनद होता है एक्चुअली में क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान या तलछट या जल में निर्मित क्षेत्र जहां पर वर्षा के अधिकांश समय बर्फ ही जमी रहती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं ये एक नदी की तरह दिख रहा है और यहाँ पर जो है बर्फ ही जमा रहता है, इसी को बोला जाता है हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कौन कौन से? पटकोई और अराकान योमा, ये दोनों जो है पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का रूर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है दोस्तों भारत का रूर। रूर की जगह कभी कभी रूहर भी आता है, तो भारत का रूर बोले या भारत का रूहर बोले, छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरी तक। इसको इमेज से समझते हैं। देखिए ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और ये जो भाग है इसको बोलेंगे हम पश्चिमी घाट, और इस भाग को बोलेंगे हम पूर्वी घाट। यदि हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये है ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरिम तक, और इसकी लंबाई अगर हम बोले तो टोटल है लगभग 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दोदा बेट्टा। याद रखिए दोदा बेट्टा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी याद रखिए दोस्तों, दोदा बेट्टा चोटी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, और यदि हम इसके ऊंचाई की बात करें तो वो है 2637 मीटर, और ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनमुदी। देखिए दोस्तों ये पहली सबसे ऊंची चोटी है, और जो हमने दोदा बेटा देखा है वो दूसरी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की? अनमुदी। अब इसके बारे में यदि हम देखें तो देखिए इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और ये दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहलाती है। अनमुदी का मतलब होता है हाथी का सिर, जैसे हाथी का सिर बहुत ऊंचा होता है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया है अनमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमुदी किस पहाड़ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है क्या? अनमुदी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। याद रखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसके तटीय भाग में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, और इसके बारे में आप ध्यान में रखिए कि ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो ये उड़ीसा के गजपति जिले में है। इस चोटी की ऊंचाई है 1500 मीटर, लगभग 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 भाग में। देख लेते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। देख लेते हैं कि जो पूर्वी तट है, मतलब जो इस भाग में स्थित तट था उसको बोलते हैं हम पूर्वी तट। तो यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं? पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, और कोलकाता ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और चेन्नई, और तूतीकोरिन और एत्रोड ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये सभी जो हैं भारत के पूर्वी तट में स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुलिकट जो कि तमिलनाडु में है, चिल्का उड़ीसा में है, और कोलेट आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ध्यान में रखिए लैगून का मतलब क्या होता है। देखिए समुद्र तट के निकट एक खारे जल की झील होती है जो समुद्र से अलग रहता है, लेकिन जो समुद्र का पानी रहता है ना वो उसमें आ जा सकता है। समुद्र का पानी आ भी सकता है, जा भी सकता है। ये इमेज में देखिए बहुत क्लियर होगा। अब देखिए ये अलग सा भाग है, अब ये समुद्र है, इसमें पानी आ जा सकता है लेकिन ये समुद्र से थोड़ा अलग है, इसी को बोला जाता है लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 भाग में बांटा गया है भारत के पश्चिमी तट को। और कौन कौन सा ये भी देख लीजिए। तट के जो उत्तरी भाग है उसको हम बोलेंगे कोंकण, ये मुंबई और गोवा से संबंधित है। मध्य भाग को बोलेंगे हम कन्नड़ मैदान, और दक्षिणी भाग को बोलेंगे हम मालाबार तट। तो इस प्रकार 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। पश्चिमी घाट आप समझ रहे हैं ना, देखिए ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मुगांव गोवा, मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, नावाशेवा महाराष्ट्र। तो ये सभी स्थित हैं कहाँ पर? पश्चिमी तट पर। और ये सभी क्या हैं? प्रमुख बंदरगाह हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैडल पीक। याद रखिए सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखिए सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑन्ड्रेट। याद रखिए ऑन्ड्रेट द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिए दोस्तों ऑन्ड्रेट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सियाचिन। सियाचिन को जाना जाता है सफेद पानी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अक्साई चीन। याद रखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से को चीन ने हथिया लिया है ना उसको अक्साई चीन कहा जाता है, ये एक्चुअली में कश्मीर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग नहीं था तो इसको जाना जाता था NEFA के नाम से, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कच्छ का रण गुजरात में। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिए कच्छ का जो रण होता है ना वो वहां पे स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है? कच्छ का रण गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप का। जो बहुत ही प्राचीन भौगोलिक मान्यता है उसके अनुसार जो है भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सतलज से। याद रखिए सतलज जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, और जो राजस्थान की गंगा नहर है उसको सतलज नदी से ही पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी के तट पर। याद रखिए दोस्तों ये जो हम्पी है ना ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जाया जाता है, और ये विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? ये राजधानी थी, और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार में स्थित है क्या? बरौनी तेल शोधन कारखाना। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखिए 15 जनवरी 1965 में। उस समय के जो पेट्रोलियम मंत्री थे डॉक्टर हुमायूं कबीर, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्वास। जो ब्राजील में स्थित अमेजन बेसिन के वन हैं उनको सेल्वास कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? सेल्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नील नदी पर। नील नदी पर स्थित है क्या? आसवान बांध, और ये कहाँ का है? अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबात किस देश की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोरक्को की। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से देश की राजधानी क्या है, तो एक बार आप लिस्ट बना लीजिए और सबको याद रख लीजिए कि कौन से देश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 809 लाख हेक्टेयर। 809 लाख हेक्टेयर जो है ये इतना क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 53। टोटल अभी 53 बाघ परियोजना जो है वो एक्टिव है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सियरा लियोन। और याद रखिए ये सियरा लियोन कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, और इसकी राजधानी क्या है? फ्री टाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। याद रखिए दोस्तों, भू आविष्ठित देश वो देश होता है जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उसको बोलते हैं भू आविष्ठित देश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि लैंडलॉक किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करीबा बांध कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जाम्बिया में। जाम्बिया में स्थित है करीबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ताइवान। ताइवान में पैदा की जाती है क्या? विश्व प्रसिद्ध उलांग। और ये उलांग क्या है? ये चाय पत्ती की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्वेज तथा पोर्ट सईद। दोस्तों याद रखिए, ये जो स्वेज है ये दक्षिण सिरा है और ये जो पोर्ट सईद है वो उत्तर सिरा है। क्लियर है? और याद रखिए इसको जोड़ता कौन है? स्वेज नहर। कुछ और याद रखिए ना रखिए, लेकिन याद रखिए जो स्वेज नहर है ये किन दोनों नगरों को जोड़ रहा है आपस में? स्वेज और पोर्ट सईद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोफिया। सोफिया नाम है। याद रखिए बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। और ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जोधपुर में। याद रखिए जोधपुर में स्थित है क्या? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेनेजुएला। वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है क्या? वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1881 में। 1881 में स्थापना हुई किसकी? पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पेपर मिल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी झेलम। याद रखिए दोस्तों, किशन गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है और झेलम जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केरल में। केरल में स्थित है वेम्बानाथ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता में। कलकत्ता में स्थित है दोस्तों डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तूफानी। तूफानी मौसम, जो चक्रवाती तूफान होता है उसका संकेत मिलता है यदि बैरोमीटर का पारा एकाएक से गिर जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। दोस्तों याद रखिए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है उस रेखा को बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। कुछ और याद रखिए दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ना, वो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। ये सन 1914 में जो भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थे और तिब्बत सरकार के बीच ये शिमला समझौता के तहत अस्तित्व में आई थी। और जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2640 किलोमीटर। और ये दोस्तों याद रखिए कि ब्रिटिश भारत सरकार के एक सचिव जो थे जिनका नाम था सर मॉर्टिमर डूरंड, और अफगानिस्तान के जो शासक होते हैं ना जिनको अमीर कहा जाता है, अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता का परिणाम था। तो आप ऑप्शन में देख लिए मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और डूरंड रेखा, तीनों के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मंगोलिया में। मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए ये पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाड़मेर और जैसलमेर। इन दो जिलों में स्थित है क्या मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन बताया गया है रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। याद रखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धौली गंगा नदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरसों। सरसों का है ये, जो ये 00 फसल है ये सरसों की फसल है और ये एक संकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है क्या मानव भूगोल का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण उत्पादन के लिए। देखिए दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जिसको बोलते हैं कालगुल्ली, ये क्यों फेमस है, ये स्वर्ण उत्पादन के लिए, सोना को उत्पादित करने के लिए, सोने की खान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू लोगों का निवास कहाँ है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाए जाते हैं थारू। थारू लोग कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। ये एक प्रकार के पहाड़ी लोग होते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की जनजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा। भावनगर कहाँ स्थित है, गुजरात में, और यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की बहुत अधिक संभावना है। याद रखिए दोस्तों, भावनगर जो होता है ये प्राचीन काल में एक रियासत था, आजादी के पहले एक रियासत था ये, किनका, गोहिलवाड़ राजाओं का, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोहिल्स की भूमि। ये शासक परिवार का कबीला है। तो भावनगर एक प्रकार का रियासत है आजादी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रताप से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सू नहर। सू नहर है दोस्तों, याद रखिए। कुछ और नहरों के बारे में याद रखिए। देखिए दोस्तों, जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ठीक वैसे ही पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, और ये जो गोटा नहर है ये स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में स्थित है। सू नहर किसको जोड़ेगा, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जापान। जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सतलज। सतलज नदी से जो है स्थित है कहाँ, क्या चीज, राजस्थान की इंदिरा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी गुजरात में बनाया गया है क्या, सरदार सरोवर बांध, जिसका उद्घाटन जो है अभी रिसेंट में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कहा जाता है दोस्तों जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवान, झरिया, कुंद्रेमुख तथा खेतड़ी में से कौन लौह क्षेत्र है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुंद्रेमुख। याद रखिए कुंद्रेमुख जो है एक लौह क्षेत्र है, और याद रखिए दोस्तों इसको कुद्रेमुख भी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओजोन परत किससे संबंधित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समताप मंडल से। समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए कि मुख्यतः स्ट्रेटोफियर मतलब समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है क्या? ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 66.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा। दोस्तों याद रखिए आंतरिक मृत्यु का मतलब क्या होता है। देखिए तारे या तो सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं या विस्फोट करने के बाद एक न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाते हैं, इसी को बोला जाता है क्या चीज? आंतरिक मृत्यु। और इसको कौन सी सीमा के अंतर्गत माना जाता है? चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। दोस्तों याद रखिए आप सभी की सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और 3 को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, सीरीज, प्लूटो और एरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थली पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। दोस्तों ये जो मरुस्थल क्षेत्र होता है यहाँ पर पानी नहीं पाया जाता है, जमीन की बहुत अधिक गहराई में पानी पाया जाता है। अब जड़ों को पानी की आवश्यकता तो होती ही है, तो पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ें बहुत अधिक लंबी हो जाती है ताकि वो पानी को अवशोषित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आबू धाबी। आबू धाबी है किसकी राजधानी? संयुक्त अरब अमीरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धनबाद। धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। और धनबाद कहाँ स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने जो है प्रतिपादित किया था क्या? नव नियतिवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे बड़ा दिन और वहीं उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे बड़ी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11%। याद रखिए भारत के कुल भूभाग का 11% जो भाग है वो क्या है? पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन? एमुंडसन। एमुंडसन जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पूरे विश्व का प्रथम व्यक्ति था। याद रखिए दोस्तों कि नॉर्वे के खोजकर्ता रोआल्ड एमुंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और ये भी ध्यान में रखिए कि 14 दिसंबर 1911 को हेल्मर हैंसन, ऑस्कर विसिंग और सेव्रे हसेल के साथ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एकाकागुआ। याद रखिए दोस्तों एकाकागुआ के बारे में कि ये अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में स्थित दक्षिण अमेरिका अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे कहते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी गुफा वेरोबिकना की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिए कितना? 2.212 मीटर। याद रखिए सबसे गहरी गुफा कौन सी है? वेरोबिकना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम में स्थित है क्या? नाहरकटिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको में। मैक्सिको में है क्या? चिहू आहुआ जस्ता और चांदी की प्रमुख खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अभ्रक। अभ्रक का खनन क्षेत्र है क्या चीज? याद रखिए, कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता जो है प्रदर्शित दशाएं हैं किसकी? क्लाइमोग्राफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। जो लहोत्से पर्वत शिखर है वो कौन से देश में स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जेफ्रीज। जेफ्रीज हैं किसके प्रतिपादक हैं? ये तापीय संकुचन सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानियां हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैती तथा त्रिनिदाद और टोबेगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वीडन की राजधानी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वाडोर में एडीज पर्वतमाला में स्थित है क्या? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। पहला है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, इसे आप नोट कर लें। यहाँ पर आपको 2022-23 के करेंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट का पेड PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।